हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सीक्वेंस एंड सीरीज का क्लास नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत शानदार। कल मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का आपको कहाँ तक बता दिया था। आपको बताया था मैंने सिलेक्शन ऑफ ए टर्म ऑफ एपी। और आज जानेंगे हम क्या, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी जानेंगे आज, ठीक है ना। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। और ये आपके एनडीए, जेई, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड क्लास 11 12 चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा गया। देखिए, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ एनथ टर्म ऑफ एन एपी। एपी का सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा उसके बारे में बताना। देखो, सबसे पहले लॉजिक ये समझना है आपको कि कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ एन टर्म्स समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक तो जान लेंगे। सबसे पहले ए को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट टर्म। डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? तो एस एन से डोनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही होता है आपका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। क्या? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यही होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। बहुत ही ईजी है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मैंने आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कल के लेक्चर बताया था, वो जरूर देख लेना आप, ठीक है, वो समझ जाओगे, ठीक है। तो आपका सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी ऐसे कैलकुलेट किया आता है, एस एन इजकल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब बात करते हैं आपको अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। टू नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? टू मीन का अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो नंबर का। देखो, अगला टॉपिक है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ये चीज़ आपको बताना है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होगा, आपको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो, कोई ए और देखो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको सिंपल होगा, कोई ए प्लस बी बाई टू से आप क्या निकालोगे? अर्थमेटिक मीन निकालोगे। किससे? ए प्लस बी बाई टू से आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे, जो कि आपका दो नंबर दे रखा होगा, एक ए दे रखा होगा, एक बी दे रखा हो। अगर एक्स वाई दे रखा हो तो एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू। अगर जेड दे रखा, जेड और जेड टू दे रखा हो, जेड वन जेड टू दे रखा होगा तो क्या करोगे? जेड वन प्लस जेड टू बाई टू। तो कोई भी अर्थमेटिक नंबर यहाँ पर ए और बी नंबर दे रखा था तो उसके ए अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम जीपी, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आखिर क्या होता है? देखो, अर्थमेटिक में क्या बताया था कि आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस होता है जो रेशियो से निकलता है। रेशियो से कहने का मतलब है क्या कि आपका टर्म निकलेगा जो कांस्टेंट होगा। कौन सा टर्म? जो आपका रेशियो ऑफ ए टर्म क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब रेशियो ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे? इसमें मतलब डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस उसको बोलते हैं, इसमें रेशियो ऑफ टर्म बोलते हैं, वो कांस्टेंट होता है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले सीरीज को समझने से पहले, आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को समझने से पहले सबसे पहले ये बात समझो, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम जीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएम। क्या बोलते हैं? जीएम बोलते हैं। अब इसको कैसे आप समझोगे? देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। यही आपको बोलना है कि रेशियो ऑफ टर्म क्या कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? रेशियो ऑफ टर्म इज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ टर्म क्या होगा? कांस्टेंट होगा आपका, ठीक है। रेशियो ऑफ टर्म क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें समझना है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, एग्जाम्पल में लेता हूं। देखो, 1/3 लिया, ठीक है, उसके बाद -1/2 लिया
और ले लिया मैंने क्या 3/4 ले लिया और 9/8 ले लिया, ठीक है, आर इन जीपी। अब ये जीपी में है क्या बता सकते हो? एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या ये जीपी में है बता सकते हो? कुछ बच्चे बोलेंगे गुरुजी कैसे जीपी में? तो अपने को तो एक चीज़ पता है कि ए आपका क्या 1/3 है और इसका आर जो कॉमन डिफरेंस होता है इसका वही आर बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। सेकेंड को डिवाइड करेंगे उसमें माइनस करते थे मगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे रेशियो करके, तो 1/2 डिवाइड बाई 1/3। अब इसका क्या हो जाएगा आपका 3/2 माइनस में, ये हो गया R1। अगर R2 कैलकुलेट करना होगा क्या तो क्या करोगे 3/4 और क्या माइनस 1/2। देखो क्या आ रहा है 3 बाई क्या आ रहा है देख लो नीचे, इससे 2 पे मल्टीप्लाई होगा ऊपर और 4 और माइनस, क्या दोनों का रेशियो ऑफ टर्म सेम आ रहा है? बिल्कुल गुरुजी, दोनों का रेशियो ऑफ टर्म चाहे जितना भी कैलकुलेट कर लो इसका दोनों का रेशियो ऑफ टर्म क्या है? कांस्टेंट है। रेशियो ऑफ टर्म क्या है? रेशियो ऑफ टर्म्स क्या है? सेम है, सेम है। रेशियो ऑफ टर्म क्या है? सेम है। तो ये किस में होगा आपका? ये सीरीज जीपी में होगा। यस, दिस सीरीज इज इन जीपी। ये सीरीज आपकी किस में होगा? जीपी में होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सीरीज आपकी क्या होगा? जीपी में होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, याद कर लो। ये सीरीज किस में होगा? जीपी में होगा। होगा ना? जीपी में इसलिए होगा क्योंकि आपका दोनों का रेशियो ऑफ टर्म क्या हुआ है? सेम है। जैसे ही मैंने सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म माइनस 3/2, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म माइनस 3/2, दोनों का रेशियो सेम आ गया। इससे मैंने ये पता कर लिया कि दोनों का रेशियो सेम आया, मतलब वो किस में है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, जिसको हम जीपी भी बोलते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है ना? अगले कॉन्सेप्ट जनरल टर्म ऑफ ए जीपी पढ़ेंगे। जनरल टर्म ऑफ ए जीपी पढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया। अब पढ़ेंगे हम जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। इधर का तो इरेज कर देता हूँ, इधर का तो आप लिख लिए होगे शायद। इधर का लिख लिए हो ना? लिख लिए हो ना? लिख लिए होगे। और एक ही चीज़ मेहनत करना है दबा के, चाहे जैसे भी। और एक और चीज़ याद रखो दोस्त, आप अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और जो बच्चे देखोगे ना, पूरे जिगर के साथ पढ़ा रहा हूँ। पहला लेक्चर मैंने डाला था सीक्वेंस सीरीज का, ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर ले रखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का, सर्कल का, उसका ट्रिग्नोमेट्री का, पूरे बेसिक टू एडवांस पढ़ाया। उसके बाद अब सीक्वेंशियल सीरीज को खात्मा करूंगा और हर एक कॉन्सेप्ट आसानी से ईजी वे में बता रहा हूँ और धीरे धीरे लेके चलूंगा। जैसे क्वेश्चन आएंगे फिर रॉकेट की तरह उड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देते रहना। तो देखो अब देखो, समझो आपका ठीक है, अब समझो जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्या? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म एपी का क्या होता है? देखो AR(n-1), यही जीपी का जनरल टर्म होता है। अगर आपको थर्ड टर्म निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे? बोलेगा थर्ड टर्म निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा? AR(3-1) क्या हो जाएगा? AR⁴। अगर फोर्थ टर्म बोले तो AR⁴। अगर फिफ्थ टर्म बोले तो AR⁴। अगर सिक्स टर्म बोले तो AR⁵। अगर सेवन टर्म बोले तो AR⁶। मतलब देख रहे हो ना, R का पावर एक घट रहा है। तो जनरल इसका टर्म क्या है? Tn = AR⁴n-1। तो आपका देखो, अगर 3 पूछे तो AR², 4 पूछे तो AR³, 5 पूछे तो A⁴, AR⁴, 6 पूछे तो AR⁵। मतलब कहने का कि आपका जो टर्म पूछे आपका R जो है वो एक कम होगा। ठीक है, यही आपका जनरल टर्म है, ये चीज़ समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे सिलेक्शन ऑफ टर्म इन ए जीपी। जीपी का सिलेक्शन टर्म कैसे करेंगे वो जानेंगे। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो, इरेज करूँ। देखो
अब देखो सिलेक्शन ऑफ ए टर्म ऑफ ए जीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेक्शन ऑफ टर्म, ठीक है ना। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके थर्ड टर्म वाला पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, थर्ड टर्म वाला पूछे जाते हैं। ऐसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, मगर आपको सारे बातों का ही ध्यान रखना है कि कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए, ठीक है ना। एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, ये बातों को मैं ध्यान रखूँगा और आपको हर एक चीज़ दिमाग में डाल के रखना है, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है सिलेक्शन ऑफ ए टर्म इन ए जीपी, जीपी का सिलेक्शन कैसे होगा वो ध्यान रखना है। देखो सिलेक्शन ऑफ टर्म इन ए जीपी, सिलेक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये जनरल इक्वेशन याद रखोगे और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ए टर्म इन ए, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन ए जीपी, जीपी में सिलेक्शन कैसे होगा टर्म का, वो चीज़ जानना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो, ठीक है, सबसे पहले देख लो नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें भी लिखवाया था ना, वो सेम है, बस इसका अलग सिलेक्शन होता है। नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा होगा टर्म्स कॉमन रेशियो। अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स 3, तो क्या A/R, A और AR, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, R हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 रहे तो क्या होगा आपका A/R क्यूब हो जाएगा, उसके बाद A/R होगा, AR होगा और एक R क्यूब होगा, इसका क्या हो जाएगा 2R, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका 5 रहे तो क्या हो जाएगा, याद रखना है इसको, AR², ठीक है, AR² और क्या हो जाएगा आपका, एक A/R होगा, एक A होगा, एक AR हो जाएगा और एक AR² हो जाएगा, 5 हो गए और इसका क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है सिंपली लॉजिक से, बस अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका 3 दे रखा होगा तो आपका टर्म क्या हो जाएगा A/R, AR और R होगा। अगर 4 दे रखा होगा तो 4 है तो उससे कम कर लो, AR3, A/R, AR और क्या हो जाएगा AR3। अगर 5 दे रखा है तो क्या हो जाएगा A/R², उसके बाद क्या हो जाएगा A/R, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद A हो जाएगा, AR हो जाएगा और AR² हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा R हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ है, ठीक है, कुछ इसमें करना नहीं है, बस इसको याद करना। थर्ड वाला हमेशा पूछा जाता है, ये याद रखना, 3 वाला, ठीक है, 3 वाला याद रखना। सारे करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। अब जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो आपके JEE NDA एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कोस्ट गार्ड के भी साथ में, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, वो ध्यान रख लेना। ये बूंद बूंद से सागर बढ़ती है, तो उसी प्रकार से वो जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाएगा। एक इस कॉन्सेप्ट से आएगा, एक इस कॉन्सेप्ट से आएगा, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ, ठीक है। एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट आपका है सम ऑफ टर्म ऑफ ए जीपी, सम ऑफ टर्म कैसे निकालोगे जीपी का वो समझ लो। उसके बाद कल फिर पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 2 नंबर्स, जीपी का ज्योमेट्रिकल मीन 2 नंबर के बीच कैसे कैलकुलेट किया जाए वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ध्यान दो इधर, सबसे पहले ध्यान दो इस टॉपिक को, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सम ऑफ इन टर्म ऑफ जीपी आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोले, क्या सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ जीपी आपको कैलकुलेट करने के लिए पड़े, क्या सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ ए जीपी का, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो 2 केस आता है, इसमें 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा केस इन्फिनिटी वाला वो तो एनडीए का फेवरेट है, स्टार मारूंगा, ध्यान रखना, स्टार मारते चलूंगा। देखो पहला स्टार मारते रहो, इसको जितना स्टार मारना, 5 स्टार 6 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपका सम ऑफ क्या इनफाइनाइट टर्म बोल रहा है, आपका सम ऑफ इन टर्म क्या हो जाएगा, अगर आपका r लेस देन 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा a1 माइनस r की पावर n 1/r। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब होगा ये चीज, फॉर r इज लेस देन 1, जब आपका r लेस देन 1 रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा a1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r फॉर r लेस देन 1। ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट पे टेंशन ना लो, ये कॉन्सेप्ट जानो। और सेकेंड देखो क्या बोलता है आपका कॉन्सेप्ट, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिगर में सीधा डाल लो। ये इस बार एयरफोर्स में पूछा गया था, एयरफोर्स में
देखो क्या पूछा गया था, एस एन इजकल्स टू ए आर एन माइनस वन और आर माइनस वन जब आपका आर इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, जब आप आर इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, तो ये होगा। और थर्ड कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन इन्फिनिटिव, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगा तो सम ऑफ द टर्म इज, ठीक है, सम ऑफ टर्म क्या होगा, अगर नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म का पूछे, नंबर ऑफ टर्म इज इनफाइनाइट, द सम ऑफ टर्म इज क्या हो जाएगा आपका, याद रखना ए वन माइनस आर, याद रखना ए वन माइनस आर, और आर जो होगा आपका लेस देन वन होगा, आर जो आपका होगा क्या होगा, लेस देन वन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर सम ऑफ टर्म ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी, जो इस पर दे रहा है इसी वजह से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी अगर पूछे आपका एन टर्म का, जब आर आपका लेस देन वन होगा तो क्या होगा, ए वन माइनस आर के पावर एन वन माइनस आर जब लेस देन वन होगा, अगर वहीं पे आपका एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन और वन आर माइनस वन कब होगा, जब आर ग्रेटर देन वन होगा। अगर इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब अनंत होगा तो सम ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए वन माइनस आर, और आपका मॉड आर इज लेस देन वन जब आपका वन से छोटा होगा। इस सारे कंडीशन को अच्छे से याद कर लेना, कल मैं ये पूछूंगा आपसे, और कमेंट सेक्शन में जो बच्चे करोगे ये तीनों को फॉर्मूले को अपने स्क्रीनशॉट लेके जो लेना है ऐसे लिख देना कि सर मुझे याद हो गया। चाहे आप इतना बोल सकते हो सर सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ ए जीपी हमें रिमेंबर हो गया, याद हो गया। तो ये सब, और सेशन कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना, देख लो कैसा कंटेंट है, पूरे बेसिक के साथ हर एक कॉन्सेप्ट बता के उसका सारे प्रीवियस क्वेश्चन ठोकवाता हूँ, मतलब करवाता हूँ, ठीक है। तो वो सब भी ध्यान रख लेना, और ये की बात याद रखो सारे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ठीक है ना, सारे प्रीवियस करवाऊंगा, बस अपना सपोर्ट बनाए रखो और बस मेहनत करते रहो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।